Hey guys, welcome to the day 18th of 90 day study vlog challenge. हेलो गाइस, आज डेट है 4 जून, मतलब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट और किस लोकसभा क्षेत्र से कौन जीता वो जानने का दिन। और मैं आज उठ रहा हूँ 10:32 पर। तब तक शायद वोट काउंटिंग के कितने ही राउंड पूरे हो चुके होंगे। तो सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले मैं वोट काउंटिंग को देखता हूँ कि क्या चल रहा है। मेरा लोकसभा क्षेत्र लगता है बाड़मेर जैसलमेर। तो उसमें सुबह सुबह तो रौसा आगे थे, उसके बाद रौसा पीछे चले गए। तो यह सब देखने के बाद मैं चला जाता हूँ मुंह धोने के लिए। मेरा मूड हो जाता है बिल्कुल ख़राब सा, क्योंकि यार फेवरेट प्रत्याशी जिसको हारता हुआ देखना किसको भला पसंद होगा। मैं शाम तक वेट कर रहा था कि अब आगे जाएंगे, अब आगे जाएंगे, अब आगे जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। मुंह धोने के बाद रूम में आते ही सबसे पहले करता हूँ अपनी कंबल को ठीक और अपनी बेडशीट को ठीक। उसके बाद थोड़ा सा टेबल को ठीक करके मैं बैठ जाता हूँ अपनी टेबल पर। हिंदी पढ़ना शुरू करता हूँ। इसमें मुझे आज कैसे भी करके विलोम शब्द कंप्लीट करने होते हैं। एक बार के लिए कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा मन बार बार रिजल्ट पर ही जा रहा था और रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेशन थी वो मेरी पूरी नहीं हो रही थी और मेरा माथा हो जाता है पूरी तरह से खराब और मैं सो जाता हूँ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद मैं अपनी 6 घंटे की नींद को पूरी करके उठता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ लंच करने के लिए। तो भाई अभी खाना खा के आ चुके हैं और रविंद्र सिंह भाटी थोड़ी सी डाउन चल रहे हैं और देखते हैं शाम तक क्या होगा। उस पर भी मेरी थोड़ी थोड़ी नज़र बनी रहती है। इलेक्शन का रिजल्ट 5 साल में एक बार आता है तो चल करना चाहिए। बाकी थोड़ा डाउन जाएगा, आगे फिर से आप दौड़ेंगे उसी स्पीड में 10-11। आज जो मेरे 10 घंटे वेस्ट होंगे या कल जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसकी भरपाई मैं फ्यूचर में करूँगा। देख लेना आपने, रविवार को छुट्टी कम करनी पड़ी तो करूँगा, अगर 10 की जगह 11 घंटे पढ़ना पड़ा तो भी पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. सॉरी रियली सॉरी, भूल गया। व्लॉग की एडिटिंग बाकी पड़ी है तो व्लॉग की एडिटिंग करेंगे। उसके बाद जब लगभग 5 बज गए तो समेट चले जाएंगे और 5 नहीं बजे स्प्रिंग बोर्ड के साथ थोड़ी सी आज गद्दारी कर रहा हूँ और 5 नहीं बजे तो यहीं पर पढ़ेंगे। वीडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। 10 लाख वोटर भी है और आने वाले टाइम में 6 लाख वोटर और बाकी पड़ी है। इस वास्ते मेरे का एक ऐतिहासिक निर्णय आया है और निश्चित रूप से जिस तरीके से सीयू के परिणाम आए थे, एक बार जो लीड है वो 40,000 प्लस चलेगी, फिर आखिरकार आप 4,000 से वोटों से जीता चले, तो क्या वही दोहराया जाएगा? इस तरीके से देखते हैं आप? देखिए साहब, हाल तक 10 लाख है वोट जो काउंट हुआ है, 6 लाख आप पे बाकी पड़े हैं। कई बार अप एंड डाउन आया है और लाडली जो असेंबली चुनाव में महीना स्टार्टिंग महीना में 34 माह तक चलता अच्छा हो सके अप डाउन कई सारे आया और उसके कारण 4 माह तक जीता, पर निश्चित तौर पर चुनाव 100% जीता। देखो, हर गेम में जीत हार एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन जीतने से पहले या हारने से पहले जो आदमी जी जान लगा के मेहनत करता है ना, मतलब रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, बस कॉन्फिडेंस। देख रहे हो, मुझे तो बस यही चाहिए। मतलब मैं जीतूं या हारूं कुछ नहीं, बस चेहरे पर मुस्कान हो और बस बोल रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बस नेगेटिविटी मेरे दिमाग में ना आए तो आधा गेम तो मैं वहीं जीत जाऊंगा। बट हो जाता है कभी कभार, नेगेटिविटी हावी होती है तो फिर पढ़ाई भी ना होती है। तो एडिटिंग करने के बाद मैं चला जाता हूँ पानी पी के फ्रेश होने के लिए। तो भाई लोकसभा चुनाव रिजल्ट के चक्कर में थोड़ा टाइम वेस्ट किया और अभी बज रहे हैं 6:30 के आसपास और अभी जस्ट नहा के वापस आके स्टडी सेशन वो करेंगे स्टार्ट। क्या करूँ, बस रौसा हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। बाकी निर्दलीय होके भी इस तरह डटे रहना बेस्ट, बहुत बढ़िया। हार जीत होती रहती है यार, जैसे हम यूपीएससी आरपीएससी एस्पिरेंट्स भी हारते हैं, एक अटैम्प्ट में नहीं होता दूसरा अटैम्प्ट देते हैं, फिर दूसरे में नहीं होता तीसरा देते हैं, आखिर में कभी ना कभी तो होता ही है। वैसे ही इनका भी देख लो, राजनीति का भी यही सिस्टम है। तो हार जीत होती रहती है, कोई ना, एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, कभी ना कभी तो जीत होगी। ठीक है, यही सीन चल रहा है और अभी थोड़ा इसको भी मतलब ऐसे रिव्यू दिया है, वो एक्सपोर्टिंग में डाल दिया है और अभी चलते हैं नहाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए। आज मैं जल्दी इसलिए नहा रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 बजे RAS रैंक 448 जसराज सुथार से मिलने जाना था। वो हालांकि हमारे गांव के ही है, लेकिन यह मेरे लिए बेस्ट मोमेंट इसलिए है क्योंकि मैं किसी RAS से पहली बार मिलने जा रहा था। लेकिन शाम को 5 बजे मैं उनको जब मैसेज करता हूँ वो बोलते हैं अब कल आना, आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको OTS में कोई काम होता है।
OTS मतलब RAS ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ उनको कोई काम होता है, वो काम हमारे से इम्पोर्टेंट है इसलिए मिस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार नहाने के बाद ठंडी होने के लिए पानी की बाल्टी कूलर के आगे रखकर हम मटकी में कैंपर से पानी को खाली करते हैं ताकि मटकी वाला भी पानी ठंडा हो सके। उसके बाद 7 बजे के आसपास मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करता हूँ, जिसमें पहले मैंने 21 मिनट हिंदी का सेशन ले रखा था, तो इसे पूरा 1 घंटे का सेशन लगाता हूँ, हिंदी कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद ऑडियो नोट्स कर देता हूँ स्टार्ट। लेकिन ऑडियो नोट्स में ऐप की प्रॉब्लम होती है, लैग कर रहा होता है, इसलिए मैं निराश होके एक बार के लिए ऑडियो नोट्स छोड़ देता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद वापस आने के बाद मेरा होने लगता है फिर से सर दर्द, यह हेडेक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। आंखें भी अब तो चेक करवा ली, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। टैबलेट लेकर मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए सोने। मिलते हैं एक आधा घंटा बाद और सर दर्द करता है। ठीक से सोता ही हूँ कि मैंने जो पिछली बार ब्लैक वाला टी शर्ट मंगवाया था उसको रिप्लेस करने के लिए अमेजोन डिलीवरी बॉय आ जाते हैं। टी शर्ट रिप्लेस करने के साथ वो बोलते हैं भैया मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा। तो मैं बोतल में डाल के उन्हें पानी दे आता हूँ। उसके बाद टी शर्ट ले आता हूँ वापस, बोतल को रखता हूँ ऊपर और फिर टी शर्ट की करता हूँ अनबॉक्सिंग। असली अनबॉक्सिंग तो ऐसे होती है, ये टेक्निकल गुरुजी सब अपने आगे फैल है। अभी मिला है कुल मिला के ठीक टी शर्ट। प्रयासों के बाद पहले वाला तो बहुत ढीला था और उससे पहले वाला तो पूछो ही मत। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे खेत में जैसे बीजों का हो लेकिन मेरे को भी वैसा ही लग रहा था, बहुत ढीला था सीरियसली। तो मेरे को रिप्लेस करवाना था इसलिए करवा लिया रिप्लेस। उसके बाद मैं वापस सो जाता हूँ और 11 बजे के आसपास उठता हूँ और फिर अपने सेशन को करता हूँ स्टार्ट। उसके बाद मैं आज मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि आज हमारे बैच की पहली क्लास होती है। अब मैं लाइव बैच के साथ चलने की कोशिश करूंगा। हालांकि इकोनॉमिक्स को तो कंप्लीट करूंगा ही, राजस्थान हिस्ट्री हमारी हो चुकी है कंप्लीट, उसके ऑडियो नोट्स यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और इकोनॉमिक्स हो जाएगी कंप्लीट। और उसके बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसे हम लाइव बैच के साथ साथ कंप्लीट कर सके और जो बैकलॉग बचेगा उसे एक बार के लिए छोड़ देंगे और साथ में धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लाइव बैच के साथ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसकी कॉपी हम 24 घंटे या कुछ 48 घंटे के बाद जमा करवाते हैं तो चेक नहीं होती है। बस इसी इश्यू की वजह से मुझे लाइव बैच के साथ चलना पड़ेगा और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बाकी वाले सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार पहले मैथ्स की क्लास, उसके बाद 1 घंटा रिवीजन, फिर 1 क्लास इकोनॉमिक्स की, फिर आधी क्लास इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इसमें हमारा राजकोषीय नीति चैप्टर हो जाता है एंड। और इसी के साथ बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ मैं अपने सेशन को करता हूँ एंड। तो गाइस अभी बज रहे हैं लगभग 4 और अपनी पढ़ाई लगभग 6 घंटे की कंप्लीट हुई है। इसमें टाइमर में 1-2 बार भूल गया था तो सही नहीं कर पाया। ठीक है, 6 घंटे की आज हुई क्योंकि एक तो लोकसभा के इलेक्शन और इसके चलते वहाँ से मिलने जाना था। बाद में उन्होंने मतलब आज के लिए मना कर दिया, कल आना है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। मतलब वो सूचना मिली और बाकी एडिटिंग वगैरह, नींद, सर दर्द, मतलब बहुत सारे रीज़न थे। आज का दिन थोड़ा सा डाउन गया। ऑफकोर्स 8 से 10 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाई, 6 घंटे की हो पाई। इट्स ओके यार, कल से कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैं सो रहा हूँ क्योंकि यार रात में ऑडियो नोट्स मतलब नहीं बना सकता। आसपास यार लोग सो रहे हैं, मतलब पास में भी बच्चे सोते हैं, मतलब हमारे एज के ही है और उसके सामने भी रूम है। मैं ज़्यादा बोलूँगा या ज़्यादा टाइम तक ऑडियो नोट्स बनाऊँगा तो थोड़ा उनको डिस्टर्बेंस होगा। और अभी मेरे को सोना है और कल से मतलब कल या परसों से, कल तो नहीं हो पाएगा, कल जितनी हो सकती है उतनी पढ़ाई करेंगे। लाइक 6-7 कल शाम को रात को 12 बजे सोने की हैबिट डालेंगे और सुबह जल्दी 5-6 बजे उठने की हैबिट डालेंगे। रीज़न यार मतलब ऑडियो नोट्स में पीछे रह रहा हूँ मैं और ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे, तो मतलब तुम समझ सकते हो कि कोई मतलब नहीं है, रिवीजन नहीं होगा आसानी से, इसलिए बस। तो आई होप आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। A few moments later. अभी बज रहे हैं रात के 5:30 के आसपास। बहुत सोने की कोशिश कर रहा हूँ बट नींद आ ही नहीं रही। क्या कर सकते हैं यार, मतलब दिन में उठना है, ऑडियो नोट्स बनाने हैं, रात में सोना नहीं होता है, मुश्किल लाइफ है। तो नींद ना आने की वजह से मैं करता हूँ मेडिटेशन स्टार्ट। आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद मैं करता हूँ ब्रश और इसी के साथ मैपिंग की प्रैक्टिस।
लेकिन शायद मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ब्रश करने के बाद कुल्ला करके मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद वापस आके थंबनेल को करता हूँ एडिट और उसके बाद 12:30 बजे का अलार्म सेट करके 4.5 घंटे के लिए सो जाता हूँ। इसी के साथ फाइनली आज की ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।